हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 7.12 को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस की तरह नहीं है। ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप इसको। देखिए यहाँ पे हमें 1 दिया हुआ है और लिमिट 2 दिया हुआ है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उसने x नहीं दिया हमें, उसने हमें क्या दे दिया, 2x दे दिया। मतलब कहने का ये है कि लिमिट तो हमें x के अकॉर्डिंग गिवन है, लेकिन जो हमें इंटीजर दिया हुआ है वो 2x के अकॉर्डिंग गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट को हम 2x के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेना है। इधर लिखना है 1 और इधर आपको लिखना है 2। उसके बाद देखिए, लिमिट हमें किसके अकॉर्डिंग गिवन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर किस फॉर्मेट में गिवन है, 2x के फॉर्मेट में गिवन है, और लिमिट हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू x। तो हम लिमिट को 2x के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर आ गया 2 और इधर कितना आ गया 4, यानी कि अब स्टूडेंट यहाँ से लिमिट कितना आ गया 2 और ये 4। अब हमने लिमिट को 2x के अकॉर्डिंग बना दिया। अब 2 और 4 के बीच में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। मतलब कि लिमिट तो हमें x के अकॉर्डिंग ही रखना है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर उसने हमें क्या दे दिया, 2x दे दिया। तो ये 3 कैसे आएगा, ये जो हमने 3 कैलकुलेट किया है, लिमिट को 2x के अकॉर्डिंग बना करके ही हम यहाँ पे 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट को इस 2x के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, जिससे क्या हो गया, a और b के बीच का जो इंटीजर है वो हमें मिल गया। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में यूज़ करना है वो x के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। तो वापस से क्या करोगे, इसको 2 से कर दीजिए डिवाइड, इसको भी 2 से कर दीजिए डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ गया 1, इधर से आ गया 3/2 और इधर से आ गया 2। यानी कि लिमिट जो हम ब्रेक करेंगे वो ब्रेक करेंगे 1 से 3/2 और 3/2 से 2। अब हमने इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ से ये वैल्यू निकालना चाह रहे थे। अगर हम यहाँ से 1 और 2 कंसीडर करते तो 1 और 2 के बीच में हम 3/2 एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट यहाँ पे है 1 से लेकर के 3/2 और फिर प्लस लिमिट है 3/2 से 2, और हमें फंक्शन क्या गिवन है, 2x, और इधर भी 2x। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, 1 और 3/2 के बीच में 1 और 3/2 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन से वाला है, 1 है। तो हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो लिमिट आ गया 1 से लेकर के 3/2 और 2 इंटू 1 तो 2 प्लस लिमिट 3/2 से 2 एज इट इज़, और x की जगह पर हमें पुट करना है 3/2। इधर देखिए क्या है, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया 3। तो इधर हमें क्या लिख देना है, 3। अब हमें सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देना है जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x, और लिमिट है 1 से 3/2, फिर प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x, और लिमिट है 3/2 से 2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करिए, x की जगह पे 3/2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3/2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस, अब x की जगह पे 2 पुट करिए, 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 9/2। तो 1 प्लस 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5/2।
तो स्टूडेंट ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है 2x, लेकिन लिमिट गिवन है x के अकॉर्डिंग। तो हमें a और b के बीच में हमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर और चाहिए था, जो हमने क्या किया, लिमिट को हमने 2x के अकॉर्डिंग बना करके सॉल्व किया। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 और 2 लिखते तो हमें नहीं मालूम था यहाँ पे कि 3/2 आएगा या फिर 1 और 2 के बीच में कोई और नंबर आएगा, इसीलिए हमने ये प्रोसेस फॉलो किया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो एक वही क्वेश्चन था इसके पहले वाला जो डिफरेंट था, बाकी सभी के सभी क्वेश्चन सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन बना लेना है 0 और 2.5। अब 0 और 2.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 2, तो इधर आ जाएगा 1 और 2। लिमिट को ब्रेक करेंगे 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 2.5 तक। तो लिमिट हमें ब्रेक करना है 0 से 1 और ये x प्लस फिर 1 से 2, वापिस से ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर प्लस 2 से 2.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये dx। तो 1 और 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। हमेशा छोटे वाला वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, तो 0 x और ये 1 प्लस 2 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, 1 और 2 प्लस 2 और 2.5, 2 और 2.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा इंटू dx। ये तो 0 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 1 से 2, फिर प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, लिमिट 2 से 2.5, लिमिट पुट कर दीजिए 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2.5 माइनस 2 इंटू 2, तो 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 4, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापिस से देखिए हमें गिवन है 0.2 से लेकर के 3.5 तक लिमिट गिवन है, तो वापिस से हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेना है और लिमिट लिखना है यहाँ पे 0.2 और इधर आ जाएगा 3.5। 0.2 और 3.5 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब इसके लिमिट को ब्रेक करिए 0.2 से 1 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर प्लस 1 से लेकर के 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 से लेकर के 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर प्लस 3 से लेकर के 3.5 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.2 तो कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर होता नहीं है, 0 होता है, तो सीधा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, लिमिट 0.2 से 1, फिर प्लस का साइन, फिर 1 से 2, 1 और 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, 2 से लेकर के 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 और 3 से 3.5 और इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3। अब इसका सिंपल हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट 1 से 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा 2x, लिमिट 2 से 3 प्लस और 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, लिमिट 3 से 3.5। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 प्लस 3.5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3, इधर से आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4.5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसने हमें मॉडुलस फंक्शन दे दिया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले भी सिंपलीफाई कर चुके हैं,
तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर लाइन बना लेना है 0 से लेकर के 4 तक, और x-1 को 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1, और लिमिट जो ब्रेक होगा वो 0 से 1 और 1 से 4 के बीच में लिमिट ब्रेक होगा। तो 0 से लेकर के 1 x-1 प्लस 1 से लेकर के 4 और ये x-1 इंटू dx। अब देखिए 0 से 1 के बीच में हमें x की वैल्यू पुट करना है और मॉडुलस को कर देना है इग्नोर। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप x की जगह पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इधर आ जाएगा माइनस 0 से 1 और x-1, फिर प्लस, और 1 और 4 के बीच में आप x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये आ गया x-1 इंटू dx। तो ये माइनस को रखना है एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस x लिमिट 0 से 1 प्लस x का इंटीग्रेशन x² माइनस x और लिमिट 1 से लेकर के 4 तक। तो पहले लिमिट पुट करेंगे 1, तो 1/2 माइनस 1, और 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0, फिर प्लस 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस का 4, माइनस 1 पुट करेंगे 1/2 माइनस 1। अब देखिए 1/2 में से -1 करोगे तो -1/2 आएगा, और माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। इसको कैंसिल कर लीजिए, 8 पे चला जाएगा, 8 में से 4 को माइनस करोगे 4 आएगा, माइनस वापस से 1/2 है, 1/2 से -1 करोगे तो -1/2 आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2। अब इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। तो देखिए ये 1/2 और ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 + 1 आंसर कितना आ गया, 5। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस से हमें क्या दे दिया उसने, x-5। तो वापस से क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेना है, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 8, और x-5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। तो लिमिट ब्रेक होगा 2 से लेकर के 5 तक, और ये x-5 फिर प्लस 5 से लेकर के 8 तक, और लिमिट x-5 इंटू dx। अब 2 और 5 के बीच में कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस का x-5 और लिमिट 2 से 5, फिर प्लस 5 से लेकर के 8 तक, और इधर आएगा पॉजिटिव x-5 इंटू dx। तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, लिमिट रखना है 2 से लेकर के 5 तक, फिर प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस 5 का इंटीग्रेशन 5x, और 5 से लेकर के 8 तक। तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, 5 पुट करेंगे तो आ जाएगा 25/2 माइनस 5 5 × 25, फिर माइनस 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 5, फिर प्लस, अब 8 पुट कीजिए, 8 8 × 64/2 माइनस 8 5 × 40, फिर माइनस 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2 माइनस 25। अब इसको कर लेना है सिंप्लीफाई। तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, 25 में से -5 करेंगे, एलसीएम लोगे जब आप तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 25/2, फिर माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और 2 में से 10 को माइनस करोगे तो -8 आएगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 8, फिर प्लस का साइन लगाइए,
इसको कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 32। 32 में से -40 करेंगे, आ जाएगा माइनस का 8, फिर माइनस 25 में से -25 करोगे तो माइनस का 25/2 आएगा, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 25/2। तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, यहाँ से 2 ले लीजिए एलसीएम, तो आ जाएगा माइनस का 25 प्लस 16 प्लस, यहाँ से भी 2 ले लीजिए एलसीएम, तो माइनस का 16 प्लस का 25। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 25 प्लस 16 क्या होगा, 9/2 नेगेटिव, और बाहर नेगेटिव है तो यहाँ से आ जाएगा 9/2 प्लस 16 में से 25 को माइनस करोगे तो प्लस का 9/2 आएगा, तो इधर से भी आ गया 9/2 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस से देखिए, इसके पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये, तो आप पहले इसको खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसके कैलकुलेशन को चेक करें। तो वापस से क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन बना लेना है, तो इधर आ जाएगा माइनस का 6 और इधर लिख देना है आपको 3, और x प्लस 3 क्या, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, तो इधर आपको लिख लेना है माइनस का 3। अब लिमिट कैसे ब्रेक होगा, -6 से लेकर के -3 तक, और ये x प्लस 3, फिर प्लस लिमिट -6 से 3 तक, और ये x प्लस 3, और ये dx। अब देखिए -6 और -3 के बीच में कोई भी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इधर लगा लेना है नेगेटिव, -6 से -3, और ये x प्लस 3। फिर इधर प्लस का साइन लगाना है, और -6 से लेकर के 3 तक, और यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो इधर आएगा पॉजिटिव x प्लस 3 इंटू dx। तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 प्लस का 3, और 3 का इंटीग्रेशन 3x, और लिमिट -6 से लेकर के -3 तक, प्लस x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन करोगे 3x, और लिमिट आ जाएगा -6 से लेकर के और ये 3 तक। तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, लिमिट यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट करोगे तो आ जाएगा 9/2 प्लस 3x है, यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट करोगे तो आ जाएगा माइनस का 9, फिर यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव का। अब 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36/2 माइनस 6 3 जा 18, फिर साइन यहाँ पे प्लस का लगाना है, और अब वापस से यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, x की जगह पे 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 9/2 प्लस 3 पुट करोगे तो 3 3 जा 9, इधर आ जाएगा माइनस। अब -6 पुट करोगे तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36/2 माइनस 6 3 जा 18। अब इसको आपको कर लेना है सिंप्लीफाई, तो माइनस रहेगा एज इट इज़। अब देखिए 9/2 में से -9 करोगे तो आ जाएगा माइनस का 9/2, फिर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 18 पे, 18 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, फिर प्लस का साइन आएगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2, तो 9 + 18 माइनस, स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ पे देखिए लिमिट क्या है, यहाँ पे लिमिट है -3, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर दिया, लिमिट यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, लिमिट मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, तो स्टूडेंट इधर आएगा -3, और इधर भी आएगा -3, इधर भी आप करेंगे -3, और -3 के अकॉर्डिंग आपको लिमिट पुट करना है। तो -3 के अकॉर्डिंग जब आप लिमिट पुट करोगे तो मेरे दोस्त ये पूरा पार्ट यहाँ से ये गलत हो गया,
-3 के अकॉर्डिंग जब आप ये लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2 माइनस और 9। उसके बाद ये पूरा वैल्यू यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू माइनस है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा एलसीएम और 9 माइनस 18 आएगा यहाँ पर। बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक है। तो इधर आ जाएगा 9/2, फिर प्लस इसको ऐड कर लोगे आ जाएगा 27/2, और 9 माइनस 18 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 9/2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9/2, और जब आप इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 45/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें वैल्यू गिवन है 0 से 1 लिमिट गिवन है और 2x माइनस 1 गिवन है। तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से इसको ब्रेक कर दोगे तो कितना आएगा 0 से लेकर के 1 तक, और ये लिमिट यहाँ पे 1/2 आएगा। भाई हाँ या ना। तो लिमिट कैसे ब्रेक होगा, 0 से 1/2 और 1/2 से 1। तो लिमिट ब्रेक करोगे 0 से 1/2 और इधर आ जाएगा 2x माइनस 1, फिर प्लस, और इधर लिमिट पुट करोगे 1/2 से लेकर के 1 तक और 2x माइनस 1। अब 0 से लेकर के 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 0 से 1/2 के बीच में जब x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, नेगेटिव आएगा यहाँ से। तो ये आ गया यहाँ से नेगेटिव, लिमिट 0 से 1/2 और 2x माइनस 1, फिर प्लस 1/2 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो 2x माइनस 1 इंटू dx, लिमिट 1/2 से 1। तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़। 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का x, लिमिट 0 से 1/2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² माइनस x, और लिमिट 1/2 से 1 तक। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़। तो x² माइनस का x, लिमिट 0 से 1/2, फिर प्लस इधर आ जाएगा x² माइनस का x, लिमिट 1/2 से 1। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दीजिए। तो माइनस को रखिए एज इट इज़, x की जगह 1/2 पुट करोगे तो 1/4 आएगा, माइनस 1/2। 0 पुट करोगे तब तो पूरा ही वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1, फिर माइनस 1/2 पुट करोगे तो 1/4 माइनस 1/2, माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम। तो 1 माइनस 2, फिर प्लस ये हो जाएगा 0, माइनस इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा एलसीएम। तो 1 माइनस 2, तो इधर से आ गया पॉजिटिव 1/4। 1 में से -2 करोगे तो -1 आएगा, तो -1/4, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4। सिमिलरली यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इधर भी आ जाएगा प्लस का 1/4। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया एलसीएम। 1 + 1 = 1/2। आइए इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए लिमिट हमें गिवन है -2 से 2, और वैल्यू क्या है 2x + 3 गिवन है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो 2x + 3 = 0। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा, -3/2। सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए, इधर आ जाएगा आपका -2, और इधर आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा -3/2। तो लिमिट कैसे ब्रेक होगा, 2 से लेकर के -3/2, और वैल्यू है 2x + 3। इधर साइन आएगा पॉजिटिव, और -3/2 से लेकर के 2, और वैल्यू गिवन है 2x + 3 और मॉडुलस। स्टूडेंट यहाँ भी मॉडुलस फंक्शन आएगा।
अब देखिए 2 और -3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप पुट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस लिमिट 2 से लेकर के माइनस का 3/2 और 2x + 3। फिर इधर साइन आएगा पॉजिटिव का, माइनस का 3/2 और 2, और इधर लिख लेना है 2x + 3। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस एज इट इज़ 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² + 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, लिमिट 2 से -3/2। स्टूडेंट यहाँ पे 2 नहीं है, इधर माइनस है और इधर भी माइनस है, तो इधर भी माइनस आएगा। फिर यहाँ पे साइन लगाइए पॉजिटिव का, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² अपॉन 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, और लिमिट -3/2 से 2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, x² + 3x, लिमिट -2 से -3/2, फिर प्लस इधर आ जाएगा आपका x² प्लस का 3x, लिमिट -3/2 से 2। अब इसके अंदर क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है आपको। तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, -3/2 पुट करोगे तो आएगा 9/4, प्लस -3 पुट करोगे तो हो जाएगा 3 × माइनस का 3/2, इसको रखेंगे एक ब्रैकेट में, फिर -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4, और -2 × 3 ये हो जाएगा -6, फिर प्लस। अब 2 पुट करोगे तो 2 × 2 = 4 प्लस 2 × 3 = 6, फिर इधर आ जाएगा -3/2 पुट करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 9/4, -3/2 पुट करोगे तो आ जाएगा -9/2। अब इसको कर लेना है सिंप्लीफाई, तो ये माइनस रखिए एज इट इज़, और यहाँ से 4 ले लीजिए एलसीएम, तो 9 - का 18 माइनस, और 4 - 6 करोगे -2 आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर प्लस ये स्टूडेंट एक ब्रैकेट में चल रहा है, और 6 और 4 करोगे तो आ जाएगा 10, माइनस इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से -4 आ जाएगा एलसीएम, और 9 - 18, तो 9 में से 18 माइनस करो, तो ये माइनस रखिए एज इट इज़, और 9 - 18 करोगे तो आएगा माइनस का 9/4, और ये +2 एज इट इज़, फिर ये प्लस का साइन 10, और देखिए 9 में से 18 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 9, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9/4, माइनस एज इट इज़ 4 ले लीजिए एलसीएम, तो माइनस का 9 + 8 प्लस यहाँ से 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 40 + 9, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1/4 प्लस 49/4, तो 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 49 = 50/4 = 25/2। आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हमें गिवन है। हमें देखिए वैल्यू यहाँ से क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है x² - 2x। तो यहाँ से क्या करते हैं, x ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, x - 2 = 0। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x = 0 और x = 2। तो पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 3। अब मुझे एक बात बताइए, क्या 1 और 3 के बीच में 0 लिमिट सेटिस्फाई करेगा क्या, तो नहीं करेगा, तो इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो x = यहाँ से कितना आ गया 2। अब वैल्यू को पुट करिए, लिमिट आएगा 1 से लेकर के 2, और वैल्यू हमें गिवन है x² - 2x, फिर प्लस 2 से लेकर के 3, और वैल्यू है x² - 2x इंटू dx। अब क्या करेंगे,
1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 1 और 2 के बीच में 1.5 पुट कर दिया, वैल्यू हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स की जगह पे 1.5 पुट कीजिए, तो 1.5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5, तो क्या आएगा 2.25 माइनस 3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस 0.75 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ नेगेटिव से मतलब है, तो यहाँ पे साइन कितना आ गया, माइनस का। और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये लिमिट यहाँ पे लगाएंगे 1 से लेकर के 2 तक, फिर प्लस का। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और लिमिट आ गया 2 से लेकर के 3 तक, और ये dx। अब इंटीग्रेशन कीजिए इसका, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट 1 से लेकर के 2 तक, फिर प्लस। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 2 से लेकर के 3 तक। तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से 2 प्लस लिमिट एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का एक्स स्क्वायर 2 से लेकर के 3 तक। अब पहले लिमिट 2 पुट कीजिए और फिर 1 पुट करेंगे, तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़। 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 8 अपॉन 3, माइनस 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 4, माइनस 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस, और 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 1, और फिर प्लस। अब 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 अपॉन 3 माइनस का 9, फिर माइनस, और फिर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 8 अपॉन 3 माइनस 2 2 जा 4। अब इसको स्टूडेंट कर लीजिए सिंप्लीफाई, तो ये माइनस को रखिए एज इट इज़, 8 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 1/3 प्लस का 1, फिर ये प्लस को रखिए एज इट इज़, और देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 पे 9 माइनस 9 क्या होगा, 0। फिर यहाँ पे कितना आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 8 अपॉन 3, और फिर प्लस का 4, तो इधर से आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन 3 प्लस का 4 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 3 और प्लस का 4। यहाँ से आपको 3 ले लेना है एलसीएम, तो माइनस 8 प्लस 12 प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 8 प्लस 12, तो 12 और 12 24 और एक 25, माइनस 8 तो 16 और एक 3 19 डिवाइडेड बाई 3, 6 अपॉन 3, इसको कैंसिल कर लोगे 2 पे चला जाएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। इसी तरह से आपको सुशांत क्लासेस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास का करवाया जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।